ने भी अपने समय के अंदर कारगिल के अंदर दुश्मनों से लोहा लेते हुए इनके हाथ में भी गोली लगी, इनके पैर में भी ग्रेनेड लगे, ये यानी उन उत्कृष्ट सिपाहियों में से हैं जो उसमें जो घायल हुए, हवलदार के पद पे जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हम इनका सम्मान करते हैं, इनको नमन करते हैं और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी का, कि जिन्होंने इस तरीके की व्यवस्था करके हमेशा शहीदों के साथ खड़े रह करके उनका सम्मान करने का काम किया है। और चाहे मुआवजे के तौर पे, क्योंकि पहले जैसे 50 लाख रुपए थे वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, अब तो सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है। तो इस तरीके की आज करके आज हम इस बेटी को यहाँ ज्वाइन कराने का काम जो है वो कर रहे हैं। हमारे हिसार से ये आंसी हल्के से, भाणा जी के हल्के से ही हैं और मैं बेटी को बधाई भी देता हूँ और उनको आज जो ज्वाइनिंग लेटर जो है जेई के पद पे B&R के अंदर हम जेई के पद पे आज इनको अभी अपॉइंटमेंट लेटर दे करके इनको ज्वाइन करेंगे। जयवीर जी की इनसे बड़ी 2 बेटियां और बेटा एक ही था और देश सेवा के लिए जज्बा तो आप देख सकते हैं कि खुद भी पहले लड़ाई लड़ने का काम किया, देश की सेवा की है और बेटा भी देश के ऊपर कुर्बान हुआ है, न्यौछावर हुआ है उन्होंने अपने। तो हम इनके परिवार के प्रति भी और हम उनको शहीदों को हमेशा नमन करते हैं। मंत्री जी, ये जिस तरीके से आपने शहीद के सम्मान में एक कदम उठाया, इससे पहले सरकार भी जो है शहीद के खिलाफ कुछ राशि थी, क्योंकि जयवीर की उम्र भी कम थी, उनके पिताजी जो है इसी तरीके से जो है पहले उन्होंने भी अपनी जो सेवाएं जो सेना के अंदर थी। ये इस तरीके से सरकार जो है शहीद के परिवार को नौकरी देने को लेकर के कोई स्पेशल प्रोविजन उनके जयवीर की एज को देखते हुए किया गया? निशांत जी, जयवीर जी उनके फादर साहब हैं जी। निशांत जी थे, वो उम्र को नहीं, हम शहीदों को हमेशा ही चाहे एज की बात नहीं है, उसके अंदर जो हमारे जो ड्यूटी पे जवान होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए ये प्रावधान है। अब तो हमारी सरकार ने 1 करोड़ रुपए कर दिया है उसका कंपनसेट और स्टेट गवर्नमेंट उनको नौकरी देने का काम भी करती है। और यहाँ तक कि जो हमारे जो अग्निवीर है उनको भी जॉब की सिक्योरिटी देने का काम हरियाणा सरकार ने जो है वो किया है। ये अग्निवीर में जैसे 2022 ये नहीं सर 11 अगस्त 2022 को शहीद हुए, जैसे इतना लंबा टेन्योर लगता है नौकरी देने में, क्योंकि अब 2025 इसमें इसका सर ऐसा था, पहले बहन की प्रावधान नहीं था कि बहन को नौकरी दी जाए, तो हमारी सरकार ने उस टाइम हमारे CM खट्टर साहब थे, उन्होंने पॉलिसी को चेंज किया, भाई बहन भी परिवार का हिस्सा है, उसको भी नौकरी दी जाए। कहानी लंबा थोड़ा खींचे। अदरवाइज तो अगर जो मैरिड होता है तो उनकी वाइफ को या उनके बच्चों को दी जाती थी, तो अभी क्योंकि वो युवा था, मैरिड था, तो इसका शिष्ट का भी प्रावधान उसमें रखा गया है, तो उसी के तहत उनको जो है। सर ये 1 करोड़ राशि देने का जो आपने घोषणा की है, कब तक परिवार को जो 1 करोड़ की राशि? नहीं, वो ऑलरेडी उस टाइम 50 लाख रुपए थी, 2022 का मामला दी जा चुकी है, वो पहले ही कंपनसेशन दिया जा चुका है परिवार को। 1 करोड़ की राशि होने के बाद आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि कितने शहीद परिवारों को
नहीं, अभी मेरे पास कोई ऑथेंटिक का कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तो हम उसी टाइम समय पर ही दे देते हैं, उसमें कोई डिले भी नहीं करते, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही उनको जो दे दिया जाता है। आज आपकी बेटी को मिला है तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सरकार के प्रति बहुत ही बढ़िया और बड़ा आभारी हूँ। ऐसा क्यों करे कि वे शहीद हों? अगर शहीदों के लिए हमारी सरकार करती है, पहले 50 लाख रुपए थे, जैसे अपने बेटे को 50 मिले, अभी 1 करोड़ कर दिया। हो सकता है कि कोई और नई योजना जाए, उसको भी वो कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे विधायक जी रणवीर गंगवा जी सबके लिए। मंत्री जी गंगवा साहब एक जैसे जेई वाली टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है ना, तो उसमें भी वेव ऑफ करते हैं या नहीं? ऑलरेडी वो, क्योंकि वो तो जरूरी है, बेटी है, इसने बीटेक की हुई है सिविल से, और इसीलिए उसको नौकरी दी गई है। अगर बाय चांस कोई ऐसा होता है कि ग्रेजुएट हो तो क्लरिकल स्टाफ में या उस टाइप की नौकरी उनको तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको नौकरी दी गई है। जी। पहले सरकार में सर पेट्रोल पंप के अगर अन्य कोई रोजगार के साधन भी करने को लेकर शहीदों को दिए जाते, पहले ऐसा प्रावधान, ऐसी कोई पॉलिसी आगे भी कोई विचार किया जाए? वो सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद था, वो कोई स्टेट का नहीं होता पेट्रोल पंप वाला। आपको जॉब मिली है, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट का धन्यवाद करती हूँ, हमारे सर का धन्यवाद करती हूँ, हमारे विधायक जी श्री होता उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ये नौकरी मुझे मेरे भाई की वजह से मिली है, लेकिन मतलब कि मेरा भाई अगर होता तो वो ज़्यादा खुशी। इसमें 2 शब्द मैं भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये गुड़िया और ये निशांत मलिक मेरी कंस्टिट्यूंसी से है, हांसी हल्के से है। इनका परिवार हमेशा देश प्रेमी परिवार रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनके पिता श्री जयवीर जी ने पहले युद्ध में, कारगिल के युद्ध में गोली खाई, और फिर उसके बाद इनका इकलौता पुत्र जो निशांत मलिक मात्र 19 साल में, जो 21 साल में देश सेवा के लिए, देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व और गौरव की बात है, और विशेष तौर पे क्योंकि ये मेरी कंस्टिट्यूंसी से, मेरे हल्के से, जहां जिस दिन ये शहीद हुआ, मुझे वो दिन भी याद है कि किस तरह से पूरा शहर गमगीन था। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जयवीर जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनको उस दिन भी गर्व था कि मेरा बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। मैं इनकी बहादुरी को भी सलाम करता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी बहादुरी उस दिन दिखाई, जिस दिन पूरा शहर रो रहा था कि 21 साल का नौजवान हमारे इलाके में शहीद हो गया। मगर जयवीर जी उस दिन भी मतलब बड़ा अपने आप को यूं समझता हूं कि बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहे थे। तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं, और मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं शहीदों के लिए बनाई हैं, ताकि भविष्य में भी अगर कोई ऐसी, परमात्मा ना करे, वो घटना होती है तो उसके परिवार को एक सहारा मिल जाए। सड़कों पे पूछ लें सर, है सड़कों पे पूछ लें ये अगर कंप्लीट हो जो मर्जी आप पूछ सकते हैं। सर बात कही सिर्फ कालका में 16 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ 3 किलोमीटर का पैकेज रोड बनी है, और आज वो इतनी खराब है कि मिट्टी के गड्ढों से बच रहे उसको अब बड़ी पिछले सरकार में। कंक्लूड जवाब, कई जगह ऐसे हरियाणा में शिकायतें आ रही कि जो पीछे सड़कें बनी है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, तो क्या आप लोग कोई जांच बिठा रहे हैं या मतलब उसके लिए क्या है? पैसे बर्बाद, जो सड़कें डीएलपी पीरियड के अंदर है, अगर उसके अंदर कोई न कोई अगर खराबी हुई है तो उसके अंदर जो काम करने वाली एजेंसी है वो भी, और जो कोई भी जो भी उसके लिए जवाबदेह है उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो एजेंसीज है उनकी डीएलपी पीरियड के अंदर उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह जो भी होती है उसको हम जब्त करवाएंगे। कुमारी शैलजा ने भी एक प्रेस रिलीज करके कहा कि सड़कों की हालत बहुत जर्जर है और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, सड़कें बन रही हैं, टूट जा रही हैं, ऐसे में क्या जवाब दें? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से मैंने महकमा संभाला है तब से पहली बात तो हमने ये, पहला मेरा ये टारगेट था कि इस महकमे की छवि को सुधारा जाए, और हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे पहले दिन से ही कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कहीं अगर क्वालिटी के अंदर कमी हमें मिली तो हम, चाहे वो काम करने वाली एजेंसी है और चाहे हमारी अधिकारी है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे।
हमने सख्त एक्शन लिए भी हैं।